पिछले वीडियो में हम सब ने देखा कि वहाँ पे जांघी पे अटैक करने के लिए बूढ़ी बहुत ज़्यादा बॉल को क्रिएट करता है। उसके बाद वहाँ पे जांघी पे अटैक कर देता है। बूढ़ी के विस्फोटक के कारण वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे देखकर वहाँ पे सारे लोग चौंक जाते हैं कि वो जिंदा होगा या मर गया। तभी वहाँ पे डेंग तीसरे मंजिल पे रहता है। वो कहता है कि जांघी जिंदा होगा या मर गया होगा, तुम लोगों को क्या लगता है। तभी वहाँ पे केरेन, टीचर, डॉक्टर रहती है, ये सब भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि जांघी को आखिरकार हो क्या गया, वो दिख क्यों नहीं रहे हैं। तभी वहाँ पे टीचर कहती है कि ऐसा लगता है कि ये हमला सिर्फ जांघी के लिए बनाया गया था, स्पेशल। और तभी हम सब देखते हैं कि बूढ़ी जमीन पर आ जाता है। उसके बाद अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि जल्दी से घोषणा कर दो कि मैं जीत चुका हूँ और जांघी हार चुका है, क्योंकि मैंने इतने बड़े हमले किए हैं कि तुम बचोगे ही नहीं जांघी। और इतने बड़े हमले के बाद वहाँ पे हर जगह धुआं धुआं हो जाता है और धुआं थोड़ा साइड होता है। उसके बाद वहाँ पे बूढ़ी देखकर घबरा जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, यह असंभव है। और तभी हम सब देखते हैं कि जांघी इतने बड़े हमले से भी बूढ़ी का बच जाता है और वहाँ पे हर जगह पे धुआं धुआं हो जाता है। और तभी वहाँ पे तीसरे मंजिल पे डेंग रहता है। वो कहता है इस फाइट में तो और भी ज्यादा मजा आ रहा है। ऐसा लगता है कि बर्फीला तूफान शहर में खुफिया जानकारी में जांघी के बारे में जितना दर्ज किया गया है उससे कहीं ज्यादा बेहतर और पावरफुल है जांघी। और तभी हम सब देखते हैं जो 5 मंजिल पे रहता है कमांडर, वो कहते हैं कि इस बच्चे में इतना काबिलियत कैसे आया। उसके पावर्स के अनुसार वो अभी ऐसा नहीं कर सकता था, तो फिर भी वो कैसे बच गया, आखिरकार उसका पावर क्या है और इतने कम एज में इसने कब से इतना ज्यादा महारत हासिल कर लिया। और तभी वहां पे वो सोल्जर रहता है। वो कहता है कि मैं अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके वहां पर क्या हो रहा है देख सकता हूँ। और तभी वहां पे कमांडर दू यून ली की तरफ देखते हैं कि वो कुछ बोलेंगे। और तभी वहां पे जो सोल्जर रहता है वो कहता है कि सच में ये बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है। तभी वहां पे वो सोल्जर कहता है कि जब हर जगह से विस्फोट हो रहा था, मतलब बूढ़ी हर जगह से हमला कर रहा था, तो वहां पे जांघी ने एक शील्ड की तरह कुछ बनाया था और उस शील्ड के अंदर उसने अपने डोर को भी ओपन कर लिया था, जिससे वो उसके सारे अटैक को एब्जॉर्ब कर रहा था। वो सारे अटैक उस डोर के अंदर जा रहा था। और तभी वहां पे कमांडर रहते हैं। वो कहते हैं कि आखिरकार मसाला आर्ट क्षेत्र में जो लड़ाई हुआ उसके बारे में मुझे पूरा डिटेल में दिखाओ और जो डेटा रिकॉर्ड हुआ है उससे मुझे दिखाओ कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या था। तभी वहां पे जो मसाला आर्ट क्षेत्र में जो रिकॉर्ड हुआ था जांघी का फाइट का, वो हमें दिखाया जाता है। और तभी हम सब देखते हैं कि जांघी एक शील्ड के अंदर रहता है जो कि बॉल जैसा रहता है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा हमला हो रहा था। तभी वहां पर वो सोल्जर बता रहा होता है कमांडर को कि ये गोलाकार जैसा शील्ड है लेकिन ये शक्तियों को ऑब्जर्व कर सकता है। तभी वो सोल्जर फिर से कहता है कि जब शुरू बार में जब जांघी ने अपने डोर को ओपन किया था वो बस सामने वाले अटैक को ऑब्जर्व कर सकता है, लेकिन यह गेट जो कि गोल सा है और ये हर जगह आए हुए हमले को अपने अंदर समा सकता है, इसलिए उसके मुकाबले ये गेट बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी वहां पे कमांडर रहते हैं। वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये एक बचाव है वो, लेकिन कैसे कर सकता है, आखिरकार वो मास्टर माइंड जैसा है। तभी वहां पे वो सोल्जर फिर से कहता है कि इस गेट को तोड़ा नहीं जा सकता, अभी तक ऐसा कोई भी शक्ति नहीं है इस दुनिया में। तभी वहां पर एक और म्यूटेंट रहता है। वो कहता है कि शुरू से लेके अंत तक वो बस बचाव ही करते आ रहा है और वो बस गन से ही फाइट कर रहा है, वो बहुत ज्यादा जिद्दी है। तभी हम सब देखते हैं कि वहां पे बूढ़ी और जांगी रहता है। तभी वहां पे बूढ़ी कहते हैं ये कैसे संभव है, आखिरकार तुम कैसे बच गए मेरे इतने बड़े हमले से। मैंने कितने टाइम तक इसे बचा कर रखा था तुम्हारे लिए कि तुम्हें एक दिन खत्म कर दूंगा, लेकिन तुम इस हमले से भी बच गए। और तभी वहां पे बूढ़ी फिर से कहता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं था कि जिससे आप बच सकते, थोड़ा तो आपको घायल होना ही चाहिए था, लेकिन जांगी तुम पूरी तरह से बच गए हो। और तभी वहां पे बूढ़ी कहता है फिर से कि मुझे यकीन नहीं होता है कि और इसे दोबारा आजमाना होगा और अगली बार तुम नहीं बचोगे जांगी। और तभी वहां पे फिर से बूढ़ी वही वाले हमले को आजमाता है और फिर से वो ऊपर जाता है और बहुत ज्यादा गोले को क्रिएट करता है और जांगी पे हमला कर देता है। और तभी हम सब देखते हैं कि जांगी फिर से वो गोले के अंदर चला जाता है और दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट रहता है, जिससे कोई भी अटैक आएगा तो वो दूसरे डायमेंशन में चला जाएगा। और वहां पे बहुत ज्यादा अटैक कर रहा था बूढ़ी। और तभी वहां पे जांगी अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि अगर ये कुछ महीने पहले अगर तुम ऐसा अटैक करते तो मैं मर जाता, लेकिन अभी के टाइम पे तुम कैसा भी अटैक कर लो मैं नहीं मरने वाला। मैंने अपने शक्तियों में बहुत ज्यादा सुधार किया है और इस शक्ति पे महारत हासिल किया है। और तभी हम सब देखते हैं कि ऊपर में रहता है बूढ़ी और फिर से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर बहुत ज्यादा अटैक करने लगता है। तभी वहां पे बूढ़ी कहता है क्या ऐसा हो रहा है कि मेरे सारे हमले बर्बाद हो रहे हैं और क्या ऐसा हो सकता है कि इसे अगर आजमाते रहे तो उसका गेट टूट सकता है। और तभी हम सब देखते हैं कि जांगी गोले के अंदर रहता है, मतलब शील्ड के अंदर रहता है और वहां पे उसके ऊपर बहुत ज्यादा धमाका हो रहा था। और तभी अपने जांगी मन को शांत करता है और फिर मन ही मन में कहता है कि अगर मुझे बचाव नहीं करना होता तो मैं तुम्हें कब तक हरा देता और कब तक तुम्हें मार भी देता, लेकिन बूढ़ी ऐसा भी तो कर सकता था कि ओरिजिनल बुलेट का भी उपयोग कर सकता था मुझे हराने के लिए, फिर उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहा है। और तभी हम सब देखते हैं कि जांगी अपने मैगजीन में बुलेट भरता है और अपने गन में जल्दी से डालता है। उसके
बाद वहाँ पे अपने गन को अपने हाथ में रख लेता है और वहाँ पे उस शील्ड के अंदर से वो कहता है कि स्टिक शूटिंग, और उसके बाद वो फायर कर देता है और तभी हम सब देखते हैं कि वो गोली सीधा जाकर बॉडी को लग जाता है। उसके बाद वहाँ पर बॉडी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और अपने सीनों को पकड़ कर रखता है और वहाँ पर जहांगीर कहता है कि मसाल आर्ट क्षेत्र में जो लड़ाई हुआ वो खत्म हो चुका है, तुम हार गए हो बॉडी, तो हार स्वीकार कर लो। और ये चैप्टर हो गया खत्म। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर दो।